इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। डॉक्टर चेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार बोला जाता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय बंद हो, लेकिन भाजपा अल्पसंख्यक से शुरू रखेगी। क्या ये दोगलापन है? ये बनाया ही क्यों था? बिल्कुल बनाया ही क्यों था? जब मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, सरदार पटेल की बात करते हैं। मूर्ति बनाने से नहीं होता जी। सरदार पटेल, जब हमारा विभाजन हो गया, मैं बताता हूँ। डॉक्टर चेतन जी धन्यवाद। खुद की केंद्रीय सरकार होते हुए न्यायालय की कुछ करने की कोशिश करना ही भाजपा के लिए राजनीतिक नाशवंत साबित होगा। कार्यकर्ता क्यों साथ खत्म? खुद आपके कार्यकर्ता के बयान से ही तो दिखाया मैंने, और उसका भी बयान है कि हमको सब छोड़ के चले गए, हम क्यों अकेले, तो वो बोल रहा है। तो वैसे आज एक अच्छी खबर भी आई है। 5G के जो वो है, 5G का जो टेंडर है उसमें चाइनीज कंपनी एंट्री नहीं करेगी। एक अच्छी खबर आई है सरकार की तरफ से कि 5G में टेंडर चाइनीज कंपनियां नहीं भरेगी। सरकार ने रोक लगा दिया। ये एक अच्छी खबर है हमारी सरकार की तरफ से। तो मैं आप लोगों को कुछ कह रहा था। तो वो जो मैं आपको जो दिखाया हूँ वीडियो, वो सब सही वीडियो है। कल मुझे जब शाम को जयपुर डायलॉग पे जब चल रहा था, तो एक वो जो शॉट आया था कि 125 भाजपा के RSS के स्कूलों को बंद कर दिया गया है ममता ने। फिर संजय जी ने भी ट्वीट किया था। फिर बाद में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये 2018 का है, लेकिन उसके बाद संघ ने कुछ नहीं किया, वो 125 बंद ही है। इसलिए हमने वो ट्वीट नहीं हटाए हैं कि आपने अभी तक क्या किए महोदय, 125 आपके स्कूल बंद कर दिए। तो आपको याद दिलाना जरूरी है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो हम राष्ट्र नहीं बने रह सकते। हमारा देश है, हमारी सरकार है, हमने वोट दिए, हमने सब। आप देखो, एक और वीडियो दिखाना जरा। एक महिला वोटर को कान धर के उठक बैठक लगवाया जा रहा है, दिखाना जरा। और कह रहा है ये झूठ है। ये देखो, कान धर के उठक बैठक लगवाया जा रहा है। ये मतलब आम जनता के साथ नहीं है। ये कितने चापलूस है, आपके साथ नहीं होंगे कभी। यही मैं कह रहा हूँ, ये आम जनता के साथ नहीं है। ये मक्खियां हैं जो सत्ता से चिपकना, गुड़ की तरह से चिपकते हैं। मक्खी है ये सब। ब्रह्म गौड़ की बहुत धन्यवाद आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट इज विनिंग ट्रस्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, इट विल वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट। वही बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही कंधे का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस करके ममता का कोई सॉल्यूशन ढूंढ दो, हम तब भी खुश हो जाएंगे। ये जो है, देखो कितना बढ़िया कहा रोशन कुमार ने, करोड़ों सर झुकेंगे मोदी जी के सम्मान में, एक बार गुजरात दोहरा दो पश्चिम बंगाल में। ठीक ही तो कह रहा है, ये भी तो भाजपा के समर्थक है। ये कहाँ गलत बात कर रहे हैं? किसको वोट? सही बात कर रहे हैं, हमने उन्हीं को तो वोट दिया था। संदीप जी, कल मैंने जयपुर डायलॉग देखा, आखिर क्यों अमित शाह के हाथ मोदी जी ने बांधे। ओम प्रकाश सिंह, ये आप समझ सकते हो कि वो आदमी जिसको जेल तक डाला गया, क्यों हाथ बंधे हैं। कल वो जयपुर डायलॉग में कही दिया गया था। निशांत कुमार जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस और लेफ्ट के बेशर्म कार्यकर्ता भी जान बचाने के लिए भाजपा शासित राज्य आसाम में शरण ले रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बचा रहा। ये तो डपोर संख राहुल गांधी, ये चाणक्य ने ठीक ही कहा था, ये विदेशी माता की संतान, ये डपोर संखी भाजपा की हार में खुश हो रहा है। ये डपोर संखी को अपने एक सीट नहीं मिले हैं, ये कहीं नहीं है, पर ये खुश हो रहा है। ये दूसरों की शादी में नाचने वाला, ताली बजाने वाले होते हैं ना, वो है ये सत्यानाशी है ये। ब्रह्मगौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए और स्टिकर के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और दीपेंद्र सिंह जी, अगर यही रवैया रहा तो देश हिंदू विहीन हो जाएगा। ना ना ना, नहीं होगा। मैं आपको ना, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं पता, ज्ञानगंज जो सीरीज में कर रहा हूँ, आज आपको लगता है मतलब ये कोई बचा रहा, वो कोई बचा रहा, कोई नहीं। हम कैसे बच रहे हैं, कितनी अशरीरी अदृश्य आत्माएं हमें बचाती है। और पूरा शास्त्र जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आनंद आपको बताऊं कि कितना है। वहाँ जो ज्ञानगंज के जिनको कहा गया अभी प्रमुख महातपा जी, वो 1200 साल से जीवित हैं, 1200 साल से जीवित हैं। और वहाँ जो भी गड़बड़ियां, इसीलिए 15 से 25 साल में जहां जहां ये हरे टिड्डो के खलीफा पहुंचे, वो सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। ये जो फारस है ईरान बन गया, मेसोपोटामिया ध्वस्त हो गया, यूनान, मिस्र, ये वो बगदाद,
इराक, मेसोपोटामिया, बगदाद हो गया, सब नष्ट हो गया। भारत में 1000 साल के शासन के बाद भी ये सफेद और व्हाइट टिड्डे नहीं जीत पाए, क्योंकि हमारे यहाँ अदृश्य जो आप कहेंगे कई आत्माएं हैं जो हमारी रक्षा कर रही है, इस भारत की रक्षा कर रही है। इसलिए किसी मनुष्य पे मत टिको, अध्यात्म को पकड़ो, धर्म को पकड़ो। मैं वो सीरीज करूंगा, और भारत में अब आज बड़े आध्यात्मिक आंदोलन की जरूरत है। तब तक समाज की नैतिक उन्नति नहीं होगी। वो आत्माएं कुंभ में उतरती हैं। मैंने अपनी एक पुस्तक में, तो मैं उसके अनुभव से नहीं बताऊंगा, उसमें जितना मैं पढ़ रहा हूं बताऊंगा। और वो आत्माएं ही इस पूरे संसार, भारत को, वो जो अदृश्य लोक है, वो पूरे भारत को कैसे संभालता है, समृद्ध करता है। इसलिए सनातन पे बुद्ध धर्म का आक्रमण हुआ, जो अलग आया, क्रिश्चियनिटी आया, इस्लाम, जो आया, सब सनातन ही रहा। इसलिए घबराओ मत आपसे, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इति जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी उस पंथ का विनाश करने में लगे जो अपना विकास करना ही नहीं चाहती। मेरे बेटे की क्लास में 4 हरे टिड्डे हैं, मुझे 3 को कभी ऑनलाइन क्लास में आते ही नहीं। इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। सही बात है, मोदी जी कहते एक हाथ में हरे टिड्डों का किताब और एक में कंप्यूटर। उनके सही में पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। और आपको बताऊं, जो कश्मीरी शैव था, मैं आप लोगों को अध्यात्म में फिर ले चलूंगा। जो औरंगजेब क्यों घबराया? औरंगजेब को ये लगा, औरंगजेब को कहा गया कि जब तक कश्मीर कन्वर्ट नहीं होता तब तक भारत का हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकता। और वो शैव धर्म का, शैव कश्मीरियत का जो शैव है, शैव धर्म यानी कि हिंदू धर्म का, जो वो किस तरह से उसने हमें बचाया। और कश्मीर को आप देखो, उसने जब उजाड़ दिया, कोशिश किया, और बाद में ये कब उजाड़ा, मुफ्ती की सरकार, मुफ्ती जब गृह मंत्री था उजाड़ा, तो कश्मीर का वो जो एसेंस है वो गायब हो गया। हमें हमारे अध्यात्म ने, हमारे धर्म ने, हमारे सनातन ने बचाया है। मैं आऊंगा, फिर यहाँ विषयांतर हो जाएगा, इसलिए डरो मत। आप सनातन की संतान हो। एक एक गहरे रहस्य में जब जाओगे तो आपको आनंद आ जाएगा, और आप कहोगे कि क्या बकवास करते हो। तो ध्यान से सुन लो कि मध्यकाल में आपको कौन बचाया अकबर और औरंगजेब से? समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को खड़ा किया। मध्यकाल में रामानंद जी का पूरा भक्ति आंदोलन, सूर, तुलसी, मीरा, चैतन्य, पूरा भक्ति आंदोलन जो है ने मध्यकाल को बचाया। आधुनिक काल को में किसने बचाया? जब आंदोलन इधर महात्मा गांधी का नौटंकी चल रहा था, तब तो किसने बताया? दयानंद, विवेकानंद, अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, ये आधुनिक आंदोलन चल रहा था। आदि काल जाओगे, जब ये जो अभी बंगाल आप देख रहे हो, पूरा वज्रयानी बौद्ध हो गया, पूरा। तो आदि शंकर, गोरखनाथ, इन सब। तो भारत में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत है, वो बचाने आते हैं। आप केवल धर्म को पकड़े हो। अगर धर्म को धारण करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म मत छोड़ो, विचलित मत हो। धर्म कहता है सच बोलो। यूनिटी से ही आपको बोला ना मैंने कि यो ही धर्म समाश्रित्वा हित्वा भर्तृ प्रिया प्रिये अप्रियान्या पथ्यानि तेन राजा सहायवान। जो व्यक्ति राजा के प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर धर्म का आश्रय लेकर राजा को प्रिय न लगने वाली परंतु हितकर वचन कहता है, वो राजा का सबसे बड़ा हित है। ये तो नीति का है। इसलिए धर्म को मत त्यागो। धर्म को त्यागा तो धर्म को जिन ने छोड़े, आप देख लो, मैं आपको बताऊंगा, उन सबके विनाश हुए हैं। सबने जिन धर्म को विकृत किया है, सब हरे टिड्डे का क्या है? ये विनाश है। आप देख लेना, आप तो नहीं देख पाओगे 500 साल 1000 में, ये साफ हो जाएंगे। इनका साफ होना लिखा है। समय लगता है, काल चक्र पूरा होता है, काल चक्र होता चलता है, इनका सर्वनाश लिखा हुआ है। इसलिए अपने धर्म को पकड़कर धर्म को धारण करो। धर्म क्या है? धारयति इति धर्मः। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म मत छोड़ो। धर्म सच बोलना सिखाता है, धर्म किसी के पीछे जाना नहीं सिखाता। धर्म के लिए विभीषण ने रावण अपने बड़े भाई का त्याग कर दिया। धर्म के लिए परशुराम से राम और लक्ष्मण टकरा गए। धर्म के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से उनके गुरु, उनके पोते और शिष्य टकरा गए। और आप कह रहे हो ये 2 बचाएंगे, ये 3 बचाएंगे। धर्म धारण करो तब आप बचोगे।
प्रदीप शर्मा जी बहुत धन्यवाद। कर हिंदू तभी बचेगा जब सनातन के रास्ते पर चलेगा। उसे सनातनी हमारे धर्म गुरु बना सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य धर्म गुरु मठों से बाहर नहीं निकल रहे। क्या करे? ये बहुत ही सुंदर वचन है। उनको ही जवाबदेही दी गई थी और आदि शंकर ने इसे देखा कि आक्रांता आ रहे हैं, तो चारों कोनों पे 4 मठ और अखाड़ों की रचना की कि मैं शस्त्र शास्त्र, 4 मठ, शास्त्रार्थ, अखाड़े, शास्त्र, तब जाकर हम बचेंगे। लेकिन आज तो एक एक ऐसे ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, मुझे उसके उनके लोग भी गाली देंगे, मैं तो सच बोलता हूँ कि एक कमरे में लाओ तो 2 दिन न घुसे उनके एक कमरे में। ऐसे लोग सब कुछ ना कर रहे, पॉलिटिकल, वो भी पॉलिटिकल। तो जो पॉलिटिक्स के पीछे भागा उसने धर्म का विलोप कर दिया, और जिसने धर्म को धारण किया रहा वो धर्म को आगे लेकर चला। इसलिए भगवान कृष्ण ने कौन सा राजगद्दी पकड़ा? राजगद्दी तो देते थे, धर्म धारण कराते थे। ये तो सनातन, मैं फिर सनातन पे मैं तो बढ़ जाता हूँ फिर आप लोगों को, लेकिन सच बात यही है कि अपने धर्म को मत छोड़ो, किसी के पीछे मत चलो, किसी के पीछे नहीं, धर्म को अपने अपने अंदर धारण करो। आग अपनी उष्णता जो है उसकी गर्मी को अगर छोड़ देगा तो वो ठंडा कोयला बन जाएगा। वो पीछे पीछे नहीं भागेगा उस दिया सलाई के, वो अपनी उष्णता को जब तक पकड़े रहेगा वो अग्नि है, जब छोड़ देगा वो ठंडा कोयला लकड़ी बन जाएगा। हिंदू शेर कह रहे हैं सर, नागा साधु और सिद्ध गुरुओं के बारे में हरिभक्त.com में पढ़ा हूँ, आपके विचार सत्य हैं, बहुत ही सही बोले। नागा पालकर साधुओं का प्रतिशोध भी लेंगे, और वो सही कह रहे हैं, जो 84 सिद्ध हैं, नवनाथ हैं, आप बहुत लोग हजारों साल से जीवित हैं कंदराओं में, हजारों, 100-200 साल नहीं। हम तो प्रदूषण में रह रहे हैं, तो हमारी ये दुर्दशा है कि सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर लिए भागे फिर रहे हैं, और वो हजारों साल से जीवित हैं और वो सब चक्र चलाते हैं। ऐसे थोड़े हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा तो अध्यात्म बर्बाद होगा, दुनिया से शांति लुप्त हो जाएगी। और क्या हिम्मत है? चीन ने कब्जा तो कर रखा है तिब्बत पे, कैलाश मानसरोवर पे कुछ वो अपना चला के तो देखिए, उसकी औकात 2 मिनट में पता चल जाएगा। वो एक अदृश्य लोक है, पूरा अदृश्य लोक है, और वो कहीं भी उसके रास्ते खुल जाते हैं, कहीं भी उसके द्वार खुल जाते हैं। वो भूतल पे भी है, अदृश्य भी है। मैं उसकी कथा आपके सामने लेके आऊंगा उस चैनल पे, आपको मजा आएगा। धर्म ही, अब मेरा ज्यादा जोर पॉलिटिक्स पे कम, अध्यात्म पे ज्यादा होगा, ताकि एक आध्यात्मिक आंदोलन पैदा हो। जब तक हमारे अंदर उस नैतिकता का, अध्यात्म का बोध नहीं है, तब तक समाज की उन्नति नहीं हो सकती। आजादी का आंदोलन चल रहा था और उस वक्त महर्षि अरविंद ने कहा एक एक चेतना को उठाकर हम समाज की उन्नति करें। महात्मा गांधी ने कहा हम आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी के कारण देश भी टूट गया और 10-20 लाख लोग भी मारे गए। उस चेतना में आपको समय लगेगा, पर वो आपको बचाएगा वही। उसका एक ही रास्ता है, जैसे एक दिया से 100 दिए जला सकते हो, एक आध्यात्मिक ऊर्जा से 100 ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हो। तो वही भय, डरो मत कि वो चले जाएंगे, हमारा क्या हुआ, नाश हो जाएगा। अरे आपके अंदर शिवाजी और राणा प्रताप की संतान हो, ऐसे डर रहे हो। हिंदू नीड्स टू पिक अप वेपन्स, नो गवर्नमेंट कैन सेव देम, गवर्नमेंट ओनली वांट टैक्स फ्रॉम हिंदूज। ब्रह्मगौर ये बात बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। कोई सरकार अपने मंत्री को नहीं बचाने है भाई। आज तो वो तो फर्जी वीडियो जो कह रहा है तो अपने उसके मंत्री ने किया है, वो अपने मंत्री को नहीं बचा सकती, आपको क्या बचाएगी? तो आतताई जब आप पर आएंगे तो रक्षा तो आपको तय करनी है। शस्त्र और शास्त्र ये 2 ही विधा है, और आदि शंकर दे की गए, गोरखनाथ दे की गए। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भक्ति मार्ग छोड़ शक्ति मार्ग अपनाना हुआ। श्री कृष्ण के थके नहीं कीता मैं, शक्ति ही मोक्ष का पथ है, प्रत्येक मनुष्य को शक्ति पथ पर चलना चाहिए। शक्ति तो उसके हाथ में है जो भक्ति को भी समझता हो। अर्जुन से बड़ा कौन भक्त हुआ, और वो उससे बड़ा कौन धनुर्धारी हुआ? तो नहीं, तो जिसके हाथ में शास्त्र है और उसे आध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो वो कसाई है, वो कसाई है। ये तृणमूल वाले सारे कसाई हैं। इसीलिए दोनों का संतुलन है सनातन में। विक्रम सैनी विश्ववाणी परिक्रमा 6 अनुक्रमा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत लंबा नाम है, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूँ।
और मैं धीरे धीरे चीजों पे आऊंगा और मैं आप लोगों को अब अध्यात्म पे उस चैनल पे ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ समाज की उन्नति बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ लोग एक दो लोगों के लिए पगलाए घूम रहे हैं। अरे एक दो कितने हजारों राजा है, विक्रमादित्य का नाम ले तो वो आगे चले गए, चंद्रगुप्त आए चले गए, अशोक आए चले गए, समुद्रगुप्त आए चले गए, हर्षवर्धन आए चले गए, युधिष्ठिर चले गए, राम चले गए। कहाँ और तुम हो, तुम यानी सनातन हो है, तुम यानी भारत है। तो उस भारत और उस सनातन के लिए लड़ो, व्यक्तियों के पीछे मत भागो। के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।